राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो आपका क्लास 11 का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में हिंदी कोर का। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, वो क्योंकि आपका एग्ज़ाम है आपका 17 अप्रैल 2023 को। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हिंदी कोर का आपको समझाने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदी कोर का जो पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है, और ये आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो लिखा गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से लेकर 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो लिखा गया है, समय महंगा होने का आशय तात्पर्य क्या है इसका। माना आज मशीनी युग है, समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है। तो यहाँ जो है समय जो है बहुत ही क्या है, बहुमूल्य है। समय कम है नहीं है, समय बेकार है, समय क्या है, बहुत ही बहुमूल्य है। ठीक है, तो समय महंगा होने का तात्पर्य यही है कि समय बहुमूल्य। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि एक स्वप्न मोती का है। यहाँ मोती स्वप्न किसका प्रतीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि उम्र बहुत बाकी है, लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। रोटी मतलब यहाँ पर आपको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का बात किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीवन का मूलभूत आवश्यकताओं का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 3 नंबर में पूछा गया है कि घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर आगे लिखा गया है, सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियाँ तरनी हैं, तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी हैं। तो यहाँ पर जो है, घुटनों माथा रखने से पोखर पार नहीं होता से कवि का आशय क्या है, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब में देखिए आपको निष्क्रिय होकर ही पोखर पार के नहीं होगा, घुटनों के बल गिरकर आगे बढ़ा नहीं होगा, माथा झुका है, झुका के ही काम निकालना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि पोखर का पर्यायवाची क्या है। तो पोखर का पर्यायवाची क्या होता है, तालाब होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो 4 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आपको दिया गया है कि एक गद्यांश दिया गया है आपको, 5 से लेकर 8 प्रश्न आपको इससे बनानी है। तो प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि तुलसी का संत हृदय किसके प्रति उन्मुख हो सकता है। ठीक है, तो ये किसके प्रति उन्मुख हो सकता है। तो देखिए, उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, करुणामय राम के प्रति। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 6ठा नंबर में क्या दिया गया है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। 6ठा नंबर में दिया गया है कि तुलसी ने विजय रथ के रूपक में किसकी रूपरेखा उतारी है। तो किसकी रूपरेखा उतारी है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है संत जीवन की, सुंदर जी की। तो यहाँ पर देख लेते हैं किसकी रूपरेखा। जीवन में धर्ममय सौंदर्य मर्यादा शौर्य के प्रतीक है विजय रथ। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है। ठीक है, विजय रथ में बोला गया, तो यहाँ भी था आपका विजय रथ, तो यहाँ पर हो जाएगा संत जीवन के। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 7वां नंबर में दिया गया भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तो यहाँ पर जो है, भारतीय संस्कृति की वैशिष्ट्य क्या है। तो भारतीय संस्कृति की वैशिष्ट्य जो है वो है धर्ममय जीवन की आकांक्षा। भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है तो धर्ममय, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्ममय जीवन की आकांक्षा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 7 का। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिया गया था। और 8वां प्रश्न दिया गया है कि तुलसी का काव्य किस युग की आध्यात्मिक का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, यहाँ पर किस युग के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर जो है मध्य युग की आध्यात्मिक करते हुए बोला गया है। तो मध्य युग बताया गया है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मध्य युग। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिया गया है अभिव्यक्ति और माध्यम से कि हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। तो ये है उद्दंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है कि मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई है। तो ये चीन देश से हुई है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 10 का। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपको क्या दिया गया है कि रेडियो के
श्रोताओं की कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये कौन सा सुविधा उपलब्ध नहीं, किसी कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश में तुरंत ढूंढने की, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 12 नंबर में आधुनिक जनसंख्या संचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो सबसे पुराना माध्यम क्या है, समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 13 नंबर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो ये मीडिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 14 नंबर में पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इंट्रो, मुखड़ा, लीड, इनमें से सभी, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आलेख एक विधा है, तो आलेख जो है वो एक गद्य लेखन की विधा है, ठीक है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा 15 नंबर का। 16 नंबर में दिया गया है कि प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो ये रिपोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 17 नंबर में संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम क्या है, इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 3। 18 संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शोर, ऑप्शन नंबर 3। अब आपको पाठ्य पुस्तक से दिया गया है 19 से 22 के लिए विकल्प हम लोग को चुनना है। तो टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना। प्रस्तुत वाक्यांश के रचयिता कौन है, तो ये कबीरदास जी है इसका रचयिता, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 20 नंबर में आत्म खबरी का क्या अर्थ है, तो ये आत्मज्ञान इसका सही अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 20 का। 21 नंबर में क्या दिया गया है देख लेते हैं। 21 नंबर में दिया गया है कि टोपी माला छाप तिलक धारण कर लोग क्या गाने में मग्न हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपको लिखा हुआ था कि साखी शब्द ही गावत भूले, तो साखी शब्द ही हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साखी शब्द ही, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है, तो संदेश ये दिया गया है वाजंबरों को त्याग स्वयं को पहचानने के, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 23 नंबर में जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, द्वारिका। 24 नंबर मीराबाई ने अपने पति किसे स्वीकार किया, तो ये कृष्ण को, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर में दिया गया है कि वे आंखें कविता में किसकी विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास की, ऑप्शन नंबर 4। 26 नंबर में किसान की आंखों का तारा कौन था, तो ये हो जाएगा एकलौता पुत्र जिसका निधन हो चुका है। 27 नंबर में घर की याद कविता के अनुसार कवि भवानी प्रसाद मिश्र के कितने भाई और बहन हैं, तो 4 भाई और 4 बहन है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 28 से 31 में आपको एक हम लोग को गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है कि पथेर पंचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वो दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यजीत राय हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको 29 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में जिस फिल्म की चर्चा की गई उसकी शूटिंग कितने वर्ष तक चली थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.5 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर 2। फिल्म की शूटिंग में 3 अलग अलग रेलगाड़ियों के इस्तेमाल का क्या कारण था। फिल्म में चलती हुई रेलगाड़ी के शॉट्स अधिक थे या फिर एक एक कर सारी रेलगाड़ी रुक जाती थी, शूटिंग के बीच में ही बिजली चली गई थी और तीनों रेलगाड़ी के रंग अलग अलग थे, एक एक कर सारी रेलगाड़ी रुक जाती थी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 31 नंबर में तात्कालिक दौर में रेलगाड़ियों में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल होता है, तो डीजल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 32 नंबर में नमक का दारोगा कहानी की नायक कौन है, मुंशी बंसीधर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पंडित अलोपुद्दीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे, तो ये हो जाएगा दातागंज, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 33 का। 34 नंबर में आपको दिया गया है कि मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्मरण, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 35 नंबर में मियां नसरुद्दीन नान बाइयों के क्या माने जाते थे, मसीहा माने जाते थे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 36 नंबर में मियां नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखबार बनाने वाले को और अखबार पढ़ने वाले को, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। 37 नंबर में राजस्थान के रजत बूंदे के रचनाकार कौन है, अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 38 राजस्थान के रजत बूंदे लेख के अनुसार धरातल के नीचे उतरा पर पाताल में न मिलने वाले पानी को क्या कहा जाता है, रेजानी पानी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया राजस्थान में कई
राजस्थान में कुएं खोदने वाले क्या कहलाते हैं? तो वो हो जाएगा चेजरा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 40 नंबर में कुएं को रस्से से बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं? चिनाई। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 40 प्रश्न हम लोग देख लिए इसका उत्तर। और ये 2022 में आपको पूछा गया था क्लास 11 के लिए हिंदी कोर का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और ये उम्मीद है मेरे को कि आपको ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, आपको ये बहुत ही सहायता करेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छा ही करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।